आज के वीडियो में मैं बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट में होने वाली उत्पाद दरोगा एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट का जो है स्ट्रेटजी क्या है, इस वैकेंसी को किस तरह से हम लोग कम से कम मेहनत में सफल हो जाए, इसके लिए किसी भी परीक्षा का स्ट्रेटजी बनाया जाता है, परीक्षा रणनीति बनाई जाती है। इसमें आज के वीडियो में एसआई बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में जो उत्पाद दरोगा का पोस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसका क्या एग्जाम स्ट्रेटजी है, उसको समझने का कोशिश करेंगे ताकि कम से कम समय में सफलता प्राप्त हो। पहले इस परीक्षा में कितने फेज है वो देखना है। इसमें फेज या स्टेज 3 है, एक पीटी लेगा, एक मेन और एक पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पहला जो है पेपर पीटी का है जो कि 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स आपको समय देगा। इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, पहले हम लोग पीटी का समझेंगे, फिर मेन का समझेंगे, फिर पीईटी का। तो हिस्ट्री से 60 से 70 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपका जो वन पेपर है जिसमें कि जीएस है, जनरल स्टडी, उसमें हिस्ट्री से कुछ सब्जेक्ट का ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें कि कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट, इंडियन पॉलिसी, ये सब मिला के आपको 60 से 70 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसमें मैथमेटिक्स या रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, जनरल साइंस, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 15 से 18 क्वेश्चन आ सकता है, करेंट और समसामयिक से 8 या 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। उस टॉपिक्स को भी बताने का कोशिश किया गया है। पीटी एग्जाम या मेन एग्जाम में क्या होगा कि सिलेबस वही है लेकिन स्टैंडर्ड हाई करेगा जीएस का। तो दोनों एग्जाम के लिए टॉपिक सेम है लगभग, जैसे कि पीटी और मेन दोनों के जीएस एग्जाम के लिए ये सेम है। मेन में ये सेकेंड पेपर में आएगा। तो हिस्ट्री में क्या क्या मेन है, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भूगोल में भारत और बिहार का भूगोल और आर्थिक भूगोल। पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिसी में संविधान, पंचायती राज। इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट। और बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से संबंधित सवाल आ सकते हैं। साइंस में तथ्य पर आधारित सवाल आएंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित होंगे और उनका स्टैंडर्ड 10th क्लास के सिलेबस के बराबर होगा। 12th क्लास के सिलेबस का सवाल इसमें नहीं दे पाएगा। करेंट में क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हुई है उसके बारे में सवाल हो सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी घटना है, इवेंट्स है, उसको करेंट में डालेगा। मैथ का जो सिलेबस है लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें से जो सिलेबस यहाँ पर है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, औसत, एवरेज, अनुपात, रेशियो, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रहा बात, ये जो बताया गया ये जीएस पेपर का सिलेबस है, चाहे वो पीटी का है चाहे वो मेन का है। और मेन एग्जाम में क्या है कि एक हिंदी पेपर आया हुआ है, फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर जीएस है। तो फर्स्ट पेपर जब हिंदी है तो हिंदी में क्या आएगा मेन एग्जाम के लिए, तो ग्रामर से संबंधित मैटर है, शब्दावली है, और जो वाक्य की त्रुटियां है, ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरण की त्रुटियां हैं, वो आपको हिंदी में आ रहा है। अब तीसरा फेज में आते हैं। तीसरा फेज है फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है। तो इस तरह से एक रफली कहिए या इजीली समझने के लिए कहिए स्ट्रेटजी आपको बताया गया एक्साइज डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर दरोगा की परीक्षा के लिए, जिससे कि आप इन टॉपिक्स को आप सॉल्व करके कम से कम समय में अधिक से अधिक सफलता पा सकते हैं। थैंक यू।